नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है टीच वर्ल्ड के एक नए वीडियो में। आज हम संप्रेषण के लेक्चर नंबर 7 का अध्ययन करेंगे, जो कि है प्रभावशाली का बचा हुआ वीडियो बचा हुआ था। जो कि चलिए आज क्या पढ़ना है, प्रभावशाली संप्रेषण कौशल। प्रभावशाली संप्रेषण कौशल कुछ और नहीं, जो कि हम प्रभावशाली संप्रेषण किस प्रकार से करते हैं उसी को बोलते हैं प्रभावशाली संप्रेषण कौशल। इसमें जैसे कि मैंने लिखा भी है, प्रभावशाली संप्रेषण कौशल में सार्वजनिक भाषण, प्रस्तुतिकरण, बातचीत आदि के मौखिक कौशल, रिपोर्ट, प्रस्ताव, विज्ञापन, सूचना आदि आते हैं। यानी कि हम किस किस प्रकार से प्रभावशाली संप्रेषण कर सकते हैं, चाहे वो सूचना देना हो या किसी को बताना हो या ज्ञान विज्ञापन करना हो, तो उसमें हम प्रभावशाली संप्रेषण यानी ऐसे कौन से शब्दों का चयन करें या किस प्रकार के लैंग्वेज का हम उपयोग करें कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ सके और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान दे सके, वही हो गया प्रभावशाली संप्रेषण कौशल। उसके बाद क्या है, ये मौखिक और गैर मौखिक यानी कि लिखित दोनों हो सकता है। रिपोर्ट तो लिखित में आ जाता है, तो वही मौखिक और गैर मौखिक यानी बोलने वाला और लिखने वाला दोनों तरीके से हो सकता है। क्या प्रभावशाली संप्रेषण किसी भी संस्थान में गुणवत्तापूर्ण कार्य प्रभावशाली संप्रेषण पर ही निर्भर करता है। गुणवत्तापूर्ण कार्य यानी कि उसका क्वालिफिकेशन, जैसे कि हम किसी भी संस्थान में हैं, वहाँ पे हम किस किस नियम के आधार पे अपने संस्थान को चलाते हैं, कौन कौन सा नियम बेस्ट है, कौन कौन से नियम के आधार पे हम अपना काम कर रहे हैं, यानी कि बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा ही काम हो जा रहा है, तो वही हुआ गुणवत्तापूर्ण कार्य प्रभावशाली संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। यानी कि देखिए, हमारे प्रिंसिपल हमारे कॉलेज में, मान के चलिए किसी भी कॉलेज में प्रिंसिपल सर है, वो कम शब्दों में ही टीचर को बहुत कुछ समझा देते हैं, और टीचर फिर उसको बच्चों के पास लेके आते हैं। तो यानी कि वहीं पे हो जाता है प्रभावशाली संप्रेषण, यानी कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझाना और गुणवत्तापूर्ण कार्य करना। उसका देखिए, प्रभावशाली संप्रेषण निम्नलिखित पर निर्भर करता है, यानी कि इन सब चीज़ों से मिलकर प्रभावशाली संप्रेषण संपूर्ण होता है। देखिए, पहले क्या है, शब्द चयन यानी कि हम कौन से शब्दों का चयन करें कि प्रभावशाली संप्रेषण अच्छा से हो सके, यानी कि संप्रेषण का जो प्रक्रिया है वो प्रभावशाली रूप से पूर्ण हो सके। किस किस शब्दों का चयन करें, यानी कि हम ही आपको समझा रहे हैं, हम किसी डिफिकल्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं, हमको उसको ज़्यादा देर तक बताना पड़ता, लेकिन यहाँ सब चीज़ जाना हुआ ही आपका, तो यहाँ पे कम देर बताना पड़ रहा है। तो वही हुआ, मतलब शब्दों का चयन, कितने सरल से सरल शब्दों का चयन करें ताकि अच्छा से अच्छा आपको समझाया जा सके या किसी भी चीज़ को समझाया जा सके। आवाज़ यानी कि जो भी है, आपसे जो भी मतलब संप्रेषण करना चाहता है मौखिक रूप से, उसका आवाज़ अच्छा रहना चाहिए, यानी कि आप बोल्ड होकर थोड़ा सा बोले, ये नहीं कि किसी को सुनाई भी ना दे, वैसा एकदम धीरे धीरे बोले। उसके बाद स्वर परिवर्तन वहाँ करना चाहिए जहाँ पे जैसे कि आप पूरा क्लास कॉन्स्टेंट हो गया, हाँ आपके ऊपर पूरा ध्यान दे रहा है, किसी टीचर के ऊपर ही। कल जैसे सेमिनार को उदाहरण दिया था मैंने, तो सेमिनार में ही अब सब कुछ ध्यान नहीं देता है, लेकिन हाँ तो वहाँ पे तेज बोलेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ क्या बोल रहे हैं, तो वही हो गया स्वर परिवर्तन। वहाँ पे तेज बोलना पड़ेगा, लेकिन हाँ जब 10-15 स्टूडेंट का क्लास हो, वहाँ पे एक छोटा सा टीचर, मतलब कि एक छोटा सा क्लास है, वहाँ पे टीचर बता रहे हैं कुछ भी, तो वहाँ पे सब स्टूडेंट कॉन्स्टेंट मतलब अपना आपको ध्यान लगा के वहाँ पे देख रहा है, तो वहाँ पे वो धीरे भी बोलेंगे तो सबको अच्छा से सुनाई देगा, तो वही पे स्वर परिवर्तन किया जा सकता है। स्वर सामंजस्य मतलब कि समझना, जो टीचर बोल रहे हैं उसको समझना, या जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं उसको समझना। आपको समझ में आ रहा है तो क्या प्रभावशाली संप्रेषण हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा है तो प्रभावशाली संप्रेषण नहीं हो सकता है। स्पष्टता यानी कि जो भी वाक्य बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है उसमें शुद्धिकरण यानी कि साफ साफ लिखा हुआ रहना चाहिए, न कि किसी भी प्रकार से लिख दिया जाए। यहीं पे देखिए सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ, तो वही हो गया स्पष्टता। आपको जो समझाना चाह रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं, जो लिखा हुआ आप उसको पढ़ के समझ रहे हैं, वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, अच्छा से होना चाहिए, तभी प्रभावशाली संप्रेषण हो सकता है। शब्दों की सरलता, अभी मैंने बताया शब्द चयन, तो उसी में आ जाता है शब्दों की सरलता, यानी कि आप जितने सरल से सरल शब्दों का चयन करके अच्छा से अच्छा प्रभावशाली संप्रेषण को बना सकते हैं, संप्रेषण को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। चलिए अब मैं इन सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिटेल कर देता हूँ, उसके बाद आगे का पार्ट देखते हैं, तब तक आपको नोट डाउन कर लीजिए।
जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये सब 6 मिलके प्रभावशाली संप्रेषण को संपूर्ण करते हैं। तो प्रभावशाली संप्रेषण में पहला क्या था, निम्नलिखित में शब्द चयन। शब्द चयन, हम किस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं ये प्रभावशाली संप्रेषण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी किसी भी संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि देखिए, किसी भी संप्रेषण को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से प्रभावशाली बनाने में उचित शब्दों का चयन आवश्यक है। उचित शब्दों का चयन आवश्यक है, यानी कि जो सही शब्द है, यानी कि सरल शब्द हैं, उनका चयन करना आवश्यक है। ये नहीं कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो कि किस श्रोता को, यानी जो श्रोता है, हम प्रेषित करता हुआ तो श्रोता को समझ में ना आए, यानी कि जो प्राप्त करता है। यानी हम लिख के भी, क्योंकि प्रभावशाली, अभी थोड़ा पहले मैंने बताया, प्रभावशाली कौशल दोनों प्रकार से हो सकता है, लिखित और मौखिक दोनों। तो लिखित में वैसे प्राप्तकर्ता को समझ में आए वैसे शब्दों का हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सरल शब्दों का और उचित शब्दों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा क्या है, आवाज़। आवाज़ यानी ध्वनि हमें किस लेवल तक रखना चाहिए कि ये मुख्य रूप से मौखिक संप्रेषण में आएगा, मौखिक प्रभावशाली संप्रेषण में आएगा। स्पष्ट आवाज ही प्रेषितकर्ता को श्रोता के बीच प्रभावी रूप से प्रस्तुत करती है। यानी कि जितना आवाज स्पष्ट रहेगा प्रेषितकर्ता का, उतना ही ज़्यादा श्रोता के दिमाग में या उसका छवि अच्छा बनेगी, उतना ही ज़्यादा वो श्रोता उसको याद रखने की जिज्ञासा रखेगा, यानी उनके बातों को सुनने की उतना ज़्यादा ही चेष्टा करेगा जितना अच्छा प्रेषितकर्ता की आवाज़ होगी। यानी कि आवाज़ अच्छा से वैसे नहीं, आवाज़ कितना अच्छा, मतलब साफ है, स्पष्ट है, क्लियर है, उस हिसाब से। फिर स्वर परिवर्तन वहाँ करना चाहिए जहाँ पे, अब देखिए अभी उदाहरण दिया था मैंने क्लास वाला, क्लास में 15 से 16 स्टूडेंट है, वहाँ पे टीचर धीरे भी बोलेगा, अच्छा से समझाएगा तो सब बच्चे इस अटेंशन देगा उनको। लेकिन एक सेमिनार है, बहुत बड़ा सेमिनार, वहाँ पे उतना अटेंशन नहीं मिलता है किसी भी टीचर को या कोई भी जो सेमिनार में बोल रहे हैं उनको, तो वहाँ पे वो उनको तेज बोलना पड़ता है। तो वहीं पे संप्रेषण के दौरान आवश्यकता अनुसार स्वरों को परिवर्तन करते रहना चाहिए, यानी कि तेज और धीरे बोलते रहना चाहिए, स्वरों का परिवर्तन करते रहना चाहिए, तभी संप्रेषण प्रभावशाली हो सकता है। स्वर समंजस मतलब कि उतना लेवल में बोलना चाहिए हमको, ध्वनि को उतना फ्रीक्वेंसी रखना चाहिए, बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी, तो उतना ही फ्रीक्वेंसी रखना चाहिए जितना में प्रेषितकर्ता जो अपने द्वारा शब्द बोल रहा है वो श्रोतागण को आराम से सुनाई दे सके। इतना नहीं कि वो बहुत ज़्यादा धीरे बोल रहा है तो श्रोता को सुनाई ना दे, और इतना ज़्यादा तेज बोल रहा है कि श्रोता को इरिटेशन होने लगे। तो वही उतना मतलब लेवल में बोलना चाहिए कि हाँ सुनाई दे, समझ में आ जाए। तो वही होता है कि स्वर स्पंजन, मतलब समझने लायक स्वर को बोलना चाहिए। स्पष्टता, किसी भी संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने हेतु तो उसके शब्दों में जो कि प्रेषितकर्ता द्वारा प्रेषित किया जाता है उसमें स्पष्टता रहना आवश्यक होता है। यानी कि जो कि प्रेषित करता, अभी मैंने समझा, प्रेषित करता किसी भी सेमिनार में, किसी भी क्लास ही में जो बोल रहे हैं उनके द्वारा शब्दों को इतना क्लियर या स्पष्ट बोलना चाहिए कि जो सुनने वाला है, श्रोता गण है, उनको आराम से सुनाई दे सके, आराम से समझ में आ जा सके कि टीचर क्या बोल रहे हैं, या सेमिनार जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, उतना सुन के वो समझ सके, उतना स्वर में बोलना चाहिए। ठीक, उतना स्पष्ट और उतना स्वर में बोलना चाहिए उनको। शब्दों की सरलता, ये प्रायः शब्द चयन से ही जुड़ा रहता है। शब्दों की सरलता, अभी शब्द चयन में मतलब बताया कितना सरल शब्द चुन सकते हैं, तो उसी प्रकार शब्दों की सरलता वही हो गया कि कितना सरल से सरल शब्द हम चुने कि उसका संप्रेषण को प्रभावशाली हम बना सके, उतना कितना सरल से सरल शब्द चुने हम। चलिए अब यहीं पे हमारा प्रभावशाली संप्रेषण खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने तकनीकी संप्रेषण के बारे में जानेंगे। तब तक उससे पहले हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा लेक्चर 7 में, तो प्रभावशाली कौशल क्या था, तो प्रभावशाली संप्रेषण कौशल ऐसा कौशल था जिसमें हम लिखित, मौखिक, रिपोर्ट, भाषण, विज्ञापन आदि सब कुछ सम्मिलित कर सकते हैं, जिसमें हम बोल के और लिख के दोनों प्रकार से हम कौशल को अपना दर्शा सकते हैं शब्दों का चयन करके। तो वही हो गया प्रभावशाली कौशल को मौखिक
और गैर मौखिक यानी लिखित दोनों प्रकार से हो सकता है प्रभावशाली संप्रेषण। ठीक, प्रभावशाली संप्रेषण मुख्यतः तौर पे हम लिख के और बोल के दोनों तरीके से कर सकते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण के छह महत्वपूर्ण तत्व थे जिनके द्वारा प्रभावशाली संप्रेषण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, यानी किसी भी संप्रेषण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कौन कौन से? तो शब्द चयन, आवाज, स्वर परिवर्तन, स्वर सामंजस्य, स्पष्टता, शब्दों की सरलता। उन छह को मैंने यहाँ डिफाइन भी कर दिया। तो शब्द चयन क्या है? तो किसी भी वैसे शब्दों का चयन करना संप्रेषण के दौरान जो सरल हो और समझने योग्य हो। आवाज क्या है? तो उतना आवाज में बोलना प्रेषित करता हो क्योंकि सामने वाले को समझ में आ जाए, श्रोता को समझ में आ जाए। स्वर परिवर्तन क्या है? तो अपने स्वरों को परिवर्तन करता रहना चाहिए जगह के अनुसार या माहौल के अनुसार। स्वर सामंजस्य क्या है? तो उतने स्वर में बोलना चाहिए प्रेषितकर्ता को कि आगे वाला समझ सके, यानी कि आगे वाले को क्लियर सुनाई दे, वैसा होना चाहिए। स्पष्टता वैसा रहना चाहिए कि सामने इतना स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए कि धीरे भी बोले लेकिन उनको समझ में आ जाए कि हाँ ये बोला जा रहा है, तो वही हो गया स्पष्टता। शब्दों की सरलता सामान्य शब्द चयन से जुड़ा रहता है, यानी कि कैसे कैसे शब्दों को हमको चुनना चाहिए। यहीं पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ कम्युनिकेशन का क्लास चल रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो यानी लेक्चर 8 में तकनीकी संप्रेषण के बारे में जानेंगे। थैंक यू।